गर्मियों में लू लग जाए, बुखार आ जाए, गर्मी और लू से चक्कर, उल्टियां, दस्त होने लग जाएं, तो क्या है इसका तुरंत इलाज जो लाइफ सेव करेगा। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। लू लगने का इलाज करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसको आप फटाफट बना सकते हो और तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो, और ये अपना असर भी बहुत तेजी से दिखाता है। ये आपको पूरी गर्मियों में फिट रखने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। सिर्फ आपको ये एक बार आजमाना होगा। इसके लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीका है, आप बिल्कुल आसानी से अपना सकते हो। आपको बेहद ही फायदा देने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, काला नमक जो होता है वो आपको यूज करना है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। अगर आप एक बार 20-30 रुपए का लाकर रख लेंगे तो आपकी पूरी गर्मी निकल जाएगी इतने नमक में। लेकिन ध्यान रहे, आपको साबुत नमक यानी डले वाला नमक ही लाना है। पिसा हुआ नमक लेकर आते हैं तो उसमें कुछ कुछ मिक्स आ जाता है, अक्सर वो प्योर नहीं रहता है। इसलिए लू लगने के इलाज के नुस्खे में फिर वो उतना फायदा आपको नहीं देता है। इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह से नमक लाकर और घर में ही उसको तोड़कर बारीक टुकड़े करने के बाद में ग्राइंडर जार में डालकर आप पीस लें तो बारीक हो जाता है। इस तरह बहुत आसानी से एकदम शुद्ध काला नमक घर में तैयार हो जाएगा। पीसने के बाद में डिब्बे में भरकर रख लेंगे तो ये आपका पूरी गर्मियों में चलेगा। अब इसके बाद में लू लगने का नुस्खा बनाने में अगली चीज आपको क्या लेनी है, आपको लेना है जीरा, जो हमारे घरों में हमेशा काम आता है सब्जी वगैरह में छोंक लगाने के लिए। तो जीरा आपको ले लेना है, और जीरा आप कम से कम एक बार में 50 ग्राम लें। 50 ग्राम जीरा लेकर उसको अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि साबुत जीरे में अक्सर कंकड़ आते हैं। फिर उसके बाद में इस जीरे को आपको ड्राई रोस्ट करना है, किसी भी कढ़ाई में या तवे पर बिना कोई घी तेल डाले। आपको ये जीरा डालकर इसे थोड़ी देर यानी करीब 3-4 मिनट तक धीमी आंच पर सेकना है। तो बस ये हल्का सा भुन जाएगा। भुनने के बाद में गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में ग्राइंडर जार में डालकर इसको बारीक पीसकर इसका पाउडर बना लें। पूरी गर्मियों के लिए आपके लिए एकदम बढ़िया पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। बस अब आप इसे गर्मियों में इस्तेमाल करते रहें, ये आपको फायदे ही फायदे देगा। गर्मियों से रिलेटेड चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, लू लगी हो, पेट की गर्मी हो, गर्मी लगकर उल्टी दस्त लगे हो, चक्कर आने लगे हो, जी मिचलाने लगा हो, सभी में आपको ये फायदा देगा। नमक और जीरा भूनने में आपको मुश्किल से कुल मिलाकर 10 मिनट की मेहनत होगी, लेकिन इससे ये पूरी गर्मियों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा, और वो भी एकदम शुद्ध। इसके बाद में आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो यहाँ पे जान लेना सबसे जरूरी है। ये बात आप ध्यान से देखें। गर्मियों में अगर आपको काम से बाहर निकलना पड़ता है तो लू लगने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में आपको कम से कम यहाँ पे 200 ml दही ले लेना है, यानी एक नॉर्मल साइज की कटोरी भरकर आप दही लेंगे। आप सोचें 1-2 चम्मच दही ले लिया तो उससे कुछ नहीं होगा। कम से कम आपको 200 ml दही ले लेना है। आप घर में दही जमाकर काम में लें तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए आप रात को गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह आपको दही जमा हुआ मिल जाएगा। ताजा दही बहुत अच्छा रहता है खाने में। अगर दही थोड़ा पुराना हो, खट्टा हो गया हो तो एसिडिटी कर सकता है। अब सुबह उठकर आप एक कटोरी दही ले लें और इसमें डालें खाना खाने वाली 1 चम्मच जीरा का पाउडर और 2 चुटकी काला नमक, जो आपने अभी पीस कर तैयार किया था। ध्यान से सुने, नमक आप बहुत ज्यादा ना डालें, सिर्फ 2 चुटकी नमक डालें। जीरा पाउडर है ना, ये आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन नमक जो होता है उसको एक सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, वरना यह नुकसान करने लगता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें ऐसी हैं, नमक भी और भुना हुआ जीरा भी, जो कि आपके हाजमे को एकदम फिट रखेंगे। न जी मिचलाएगा, ना आपको गैस वगैरह की शिकायत होगी। और साथ में जो दही हमने लिया है, ये आपके पेट को हर तरह से ठंडक देता है, पूरी बॉडी को ठंडक देता है। ये तीनों चीजें लू लगने से बचाती हैं, गर्मी लगने से बचाती हैं, शरीर की जो तासीर होती है आपकी उसको ठंडा रखती हैं। तो ये दही में काला नमक और जीरा पाउडर हमने मिक्स कर लिया है। अब आप तेज गर्मी में एक काम और करें जो गजब की ठंडक देगा आपके शरीर को। अभी जो है पुदीना बाजार में बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको। तो ताजा पुदीना लाकर इस तरह उसकी पत्तियां तोड़कर इकट्ठी कर लीजिए। ताजा पुदीना जो होता है आपके पेट में बहुत ही ज्यादा ठंडक देता है, हाजमे के लिए भी अच्छा होता है और पूरी बॉडी को कमाल की ठंडक देता है। इसलिए लू लगने से बचाने के लिए पुदीना बहुत ही बढ़िया चीज है। तो ये पुदीने की पत्तियां आप अच्छी तरह धोकर साफ कर लीजिए। फिर थोड़े से पानी के साथ इसको या तो ग्राइंडर जार में डालकर पीस लीजिए,
या जिनके घर में चटनी पीसने वाला पत्थर का सिलबट्टा हो उस पर इसको पीस लीजिए। ये बहुत ही शानदार चीज है लू के इलाज के लिए। इसके आगे कई तरह की दवाइयां भी फेल हैं। अब इस पुदीना चटनी की 1 चम्मच फुल भरकर आप इस दही में डालिए और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये खाना खाने वाली 1 चम्मच पुदीना चटनी फुल भरकर इस तरह दही में मिक्स करनी है। ये दही के स्वाद को भी कई गुना बढ़ा देगी और इसकी तासीर को भी कई गुना बढ़ा देगी, जिससे गर्मी में लू लगने के इलाज के लिए ये बहुत ही ताकतवर नुस्खा हो जाएगा। जो लोग प्याज शौक से खाते हैं वो इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज भी छोटे टुकड़ों में काटकर या फिर पीस कर मिक्स कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शनल है। जो लोग प्याज नहीं खाते वो ये लू लगने का नुस्खा बिना प्याज के ही यूज करें, लेकिन जो लोग प्याज खाते हैं उनको मैं कहूंगा कि इसमें प्याज जरूर डालें। आपने घर के बड़ों से सुना होगा कि तेज गर्मी में जेब में प्याज रखकर बाहर निकलो तो भी लू से बचाता है। गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए और अगर लू लग जाए तो उसका इलाज करने के लिए प्याज इतनी जबरदस्त चीज है। इसलिए अगर आप प्याज खाते हैं तो इस दही में प्याज भी ऐड कर लीजिए। बस अब लू से बचने का गजब का नुस्खा बनकर तैयार है। आप इसको दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं। नाश्ते में खाना पॉसिबल हो तो नाश्ते में खाएं, दोपहर में लंच के साथ खाएं या फिर वैसे ही दिन में कभी भी एक बार ये सभी चीजें मिक्स किया हुआ दही जरूर खाएं। सिर्फ इतने छोटे से, इतने आसान से, इतने सस्ते नुस्खे से आपको कभी लू लगने की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और जिनको लू लग भी गई हो उनकी प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगी। ये नुस्खा आप डेली यूज करें, पूरी गर्मी में यूज करें। सिर से लेकर पैर तक आपको इसके और भी कई फायदे मिलेंगे गर्मियों में। तो ये था हमारा आज का लू लगने के लिए, गर्मी लगने के लिए और उससे होने वाले उल्टी, दस्त, चक्कर आने और सिर दर्द होने के लिए बेहद ही रामबाण घरेलू नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।